आइए बैठिए बैठिए। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठिए, गर्मी बहुत है ना। अब खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, जाइए ना, हाथ पंखा ला करके हवा लगाइए ना। इतनी धूप में चल करके आए हैं, हमारे होने वाले जमाई है ना। जमाई नहीं, बेटा। अरे अनु, देख तेरी शादी का कार्ड आया है। मुझे लगा ये शादी का कार्ड सबसे पहले तुम्हारे हाथों में दूं। नहीं आर्य जी, सबसे पहला मान तो भगवान का होता है। हमारे यहाँ शादी का कार्ड सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। आप और अनु मोहल्ले के मंदिर में ना सबसे पहला कार्ड चढ़ा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद बाकी हैम्पर्स हम मोहल्ले में भी बांटेंगे। अरे आर्य जी, आप क्यों बांटोगे? हम है ना, हम बांटेंगे। मैंने कहा था ना भी, जमाई नहीं बेटा आया। उस हिसाब से पूरा मोहल्ला मेरी फैमिली हुआ, तो क्या मैं अपनी फैमिली को खुद इनवाइट नहीं कर सकती? माँ, आर्य सर की शादी है, दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन की शादी है। शादी उनके लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मीरा, अनु के पापा ने पहले ही कहा था कि वो उनकी हैसियत के हिसाब से ही शादी करेंगे। अच्छा ठीक है, वो जितना कर सकते हैं वो उतना ही करें, लेकिन बाकी सब चीजें तो हम हैंडल कर सकते हैं ना। कि तुम क्या कह रही हो मीरा? हम उन्हें ऐसा बताएं ताकि उन्हें एहसास हो कि उनमें और हम में कितना फर्क है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मीरा छोड़ दो ना, मॉम को समझाने का कोई फायदा नहीं। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, पर इन्हें मेरे अगेंस्ट ही जाना होता है हमेशा। हाँ तुम मैम प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। बात यहाँ पे सिर्फ पर्सनल गेस्ट की नहीं है, बहुत सारे डेलीगेट्स भी आ रहे हैं और उन्हें हम ऐसी शादी में नहीं बुला सकते जिसका थीम ही चांदनी चौक हो। अगर हमने उन्हें नहीं बुलाया ना तो इसका असर हमारे बिजनेस पे, हमारे शेयर प्राइजेस पे, इन सब पे पड़ेगा। प्लीज आप एक बार बात समझिए और आर्य सर से एक बार बात कीजिए ना प्लीज। ठीक है, आर्य को आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। अरे सर, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ सचमुच हो रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं कोई खूबसूरत सा सपना देख रही हूँ। हाँ लो, कभी कभी सच भी सपने जैसे दिखता है, और मेरे लिए तो तुम भी एक सपने से कम नहीं हो। मैंने कब सोचा था कि तुम्हारी ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी और मैं कभी शादी के बंधन में बंधने जाऊंगा। पंडित जी, सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं आर्य सर, अब देखिएगा सब अच्छा ही होगा। जयकारा शेरा वाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान को तो तुमने निमंत्रण दे दिया, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जिन्हें तुम्हें अपनी शादी में बुलाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सिद्धि माता, आपको तो हम दोनों की शादी में जरूर से आना। बिल्कुल, आप जरूर आइएगा। आपके आशीर्वाद के बिना हमारी शादी अधूरी है।
मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे बुलावे की कोई जरूरत नहीं। माता जहाँ भेजती है मैं वहीं चली जाती हूँ, लेकिन कोई और है जिसे तुम्हें अपनी शादी में बुलाना पड़ेगा। वो तुम्हारी शादी में आएगा, जरूर आएगा। तुम्हारा कोई अपना। देखा गाइस तुम लोगों ने क्या हुआ? मैंने बोला था मॉम से बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मॉम ब्रोइनलॉ से बात करने जाएंगी, ब्रोइनलॉ उल्टा मॉम को समझा देंगे। देखो समझा दिया उन्होंने, अब इवेंचुअली शादी उस चीप से मोहल्ले में ही होने वाली है। क्या कैसा लगेगा यार? और मैं अपनी फैमिली को कैसे बुलाऊंगी हर्ष? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आंसी शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। अब सुनो, अगर शादी उन्हें वहां करनी है तो करने दो, हम कॉकटेल और रिसेप्शन यहाँ रखेंगे। वैसे हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बोलो। मैम, आपसे मिलने कोई आपकी कैबिन में आया है। कौन है? उन्होंने अपना नाम जेके बताया है। वो कह रहे हैं कि आर्य सर और अनु मैडम की शादी के बारे में आपसे कुछ बात करना है, और वो आपसे ही बात करेंगे। आर्य सर और अनु की शादी के बारे में? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। आखिर कौन हो सकता है जो आर्य सर और अनु की शादी के बारे में बात करेगा? कोई पुराना साया जो लौट कर आएगा। जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। आर्या जी, ये लीजिए मिठाई और इनविटेशन कार्ड, मोहल्ले में बांट दीजिए। कोई और है जिसे तुम्हें अपनी शादी में बुलाना पड़ेगा, वो तुम्हारी शादी में आएगा। कोई तुम्हारा अपना, कोई पुराना साया जो लौट कर आएगा।